सबसे ज्यादा जिसका इंतजार मध्य प्रदेश के युवा कर रहे हैं, पुलिस वर्दी। अभी आपको पता है कि कुछ दिन पहले 6000 वैकेंसीज जो है उसके लिए युवाओं का चयन किया गया और अकेले विनर्स इंस्टीट्यूट से हमने, कई लोग विश्वास नहीं करते हैं लेकिन हमने पूरे प्रॉपर फोटोग्राफ, सारी लिस्ट, सारी चीजें कई बार आपको दिखाई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीडियोस और फोटोज वर्दी के साथ हमने मुलाकात करके आपको शेयर किया था। 2000 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन जो है पिछले एमपी पुलिस में अकेले विनर्स इंस्टीट्यूट से हुआ है। अगर आपको संदेह है तो कमेंट करके बताना, मैं अलग से वीडियो बना के विद प्रूफ आपको बता दूंगा। हालांकि इतना डिफिकल्ट है क्योंकि भरोसा करना कई लोगों के लिए मुश्किल होता है, बट ऐसा विनर्स ने करके दिखाया है और विद्यार्थी इस बात के साक्षी है और सबूत है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे, लगभग हर स्टूडेंट विनर से ही पढ़ने वाला था जो इसमें सिलेक्ट हुआ है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी हैं। उस समय कोरोना था, ऑनलाइन एकमात्र ऑप्शन विनर्स था और वहां पे हमने बहुत मेहनत करी थी बच्चों के साथ और वो आप सबके सामने है। अब 7500 भर्तियां इस बार आनी है। इस बार एक बहुत बड़ा चेंज एमपी पुलिस की परीक्षा में होना है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं मांगी गई है जो पहले भी थी, लेकिन इस बार से फिजिकल के भी 50% मार्क्स होंगे। पहले रिटर्न के ही मार्क्स होते थे, फिजिकल केवल क्वालिफाइंग होता था। अब आपके दोनों के मार्क्स यहाँ पे जुड़ेंगे। अब फिजिकल का भी इन्होंने इस बार पूरा कैलकुलेशन बना के दिया है कि अगर मान लीजिए आपका एक पर्टिकुलर दौड़ है, गोला फेंक है, लंबी कूद है, तो हर सेंटीमीटर पर, हर इंच पर मार्क्स रहेंगे। इतना लाए तो इतने नंबर मिलेंगे, इतना कूदे तो इतना नंबर मिलेंगे। इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको ये देखना है तो फिर से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसको आप देख लेना। तो अब जो एमपी पुलिस की परीक्षा होगी इसमें लगभग 7500 भर्तियां निकलनी है, जो हमारे गृह मंत्री जी द्वारा कई बार कहा भी गया है, पेपर्स में भी आ चुका है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो रिटर्न के 50% मार्क्स और फिजिकल के 50% मार्क्स इसमें रहने वाले हैं। रिटर्न में क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, मैथ्स रीजनिंग आता है सबसे ज्यादा। आप समझ लीजिए कि लगभग 65% से 70% क्वेश्चन केवल मैथ्स और रीजनिंग के होते हैं। यानी आपको अगर इस एग्जाम को निकालना है तो मैथ्स रीजनिंग का सबसे बड़ा रोल है और हम फिर आपके साथ हैं, एक्सपर्ट हैं हम इस मामले में। और इसके बाद 30% जो रोल है इसमें आपका साइंस, जीएस, जीके, करंट अफेयर्स, ये सब चीजों का रोल ओनली 30% के आसपास होता है। तो ये यहाँ पे रहता है। ये रिटर्न में आपको इतने विषय पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। और वही आपका 100 प्रश्न होंगे, 1 घंटे का पेपर होगा, सारी चीजें आपको पता ही है। और इसको लेकर कई सारी क्लासेस, प्रीवियस पेपर्स और बहुत सारी चीजें विनर्स की एप्लीकेशन पर निशुल्क उपलब्ध है ना। तो ये रहने वाला है इसका एग्जाम पैटर्न। अच्छा, इसके बाद आपकी एमपीएसआई भी आने वाली है और इसकी लगभग 500 भर्तियां कहा गया है। अच्छा, इसका पैटर्न बदलने के भी चांस है, ऐसा पहले चर्चा हुई। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, तो अभी हम नहीं मानेंगे कि इसका पैटर्न बदलेगा। मैं आपको बता दूं कि पैटर्न बदलना और सिलेबस बदलने में डिफरेंस है ना। जैसे पटवारी का कहें तो इस बार उसके सिलेबस में चेंज आया, मतलब मैनेजमेंट एक नया विषय जोड़ दिया, पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था हटा दिया, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ा। तो इसको हम कहेंगे कि भैया सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पूरा बदल गया। एमपीएसआई के केस में ऐसे होने के चांसेस कम है। मार्किंग सिस्टम चेंज होने वाला है कि अभी मान लीजिए 200 सवाल आपसे पूछे जाते थे और हर सवाल 1-1 नंबर का होता था, तो आगे ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि 1-1 सवाल 3-3 नंबर का हो जाए, या वो मार्किंग सिस्टम चेंज कर सकते हैं, या कोई और प्रणाली अपना सकते हैं कि प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, ऐसा कुछ किया जा सकता है। लेकिन आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि क्या बदलाव करेंगे, और वो आपके हाथ में है भी नहीं। एक बात मैं आपको एकदम सत्यता के साथ बता सकता हूं कि विषय सारे आपको यही पढ़ने पड़ेंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीएस, विषय यही आएंगे। मार्किंग सिस्टम बदलेगा, प्रीलिम्स मेंस का सिस्टम आ सकता है, लेकिन विषय यही के यही आपको पढ़ना है। इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहें। तो इसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, अपनी तैयारी पे फोकस करें और याद रखें कि कोई भी बदलाव होता है तो वो आपके अकेले के लिए नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। तो जो असर पड़ेगा वो सबकी तैयारी पे पड़ेगा। मैटर ये करता है कि उस समय आप नए पैटर्न के हिसाब से कितना जल्दी एडॉप्ट होते हो और कितना तेजी से काम करते हो, उस पर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन रहा सवाल विषयों का, तो विषय में कहीं दिक्कत नहीं आनी है, और अगर कहीं कुछ ऐसा बदलाव हो जाए जिसकी उम्मीद नहीं है तो हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, हर प्रकार से हर प्लेटफॉर्म पे आपका साथ देंगे, उसकी आपको कभी चिंता नहीं करना है। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप इन विषयों पे काम करें, इनको मजबूत करें, क्योंकि और एक बात आपको और मैं बता देता हूं। चलो, पहले ये कुछ न्यूज थी जिनको लेकर मैंने अलग से वीडियोस भी पहले बनाए थे। ये न्यूज़पेपर्स में ही आया हुआ है। चुनावी साल में होगी बंपर भर्ती, पुलिस में 12,500 पदों पर भरने की तैयारी है, और यहाँ सारी डिटेल्स लिखी हुई है ना। और ये लेट होने का एक कारण ये भी है कि जैसे कांस्टेबल की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया कि रिटर्न और फिजिकल के 50-50% मार्क्स होंगे, तो ये चीजें कुछ हो रही है जिसके कारण ये वैकेंसीज डिले हो रही है। और फिर सारे एग्जाम्स अगर एक साथ कराएंगे तो कराना पॉसिबल भी नहीं है, इसलिए भी इन परीक्षाओं को आगे बढ़ाया गया था। लेकिन अब बहुत जल्द इनके नोटिफिकेशंस, जहां तक
तक न्यूज़पेपर में अभी तक आया है, मेरा इसमें कोई अनुमान नहीं है, जो न्यूज़पेपर में कहा गया है और जो समय समय पर हमारे जो मंत्री जी और बाकी लोग जो बताते रहते हैं, उस हिसाब से उनका कहना है कि जुलाई अगस्त तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि जुलाई अगस्त में एग्जाम हो, नोटिफिकेशन उसके पहले आ जाए। लेकिन 100 बात की एक बात है कि वैकेंसी 100% निकलेगी, निकालना ही पड़ेगी, क्योंकि 2017 के बाद से नहीं निकली है और कांस्टेबल का तो 4-8 बार सब बोल चुके हैं कि ये 7,500 आना ही है। तो दोनों वैकेंसीज आनी है, कब आनी है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपसे ये कहूंगा, आप इस बात की चिंता करें कि क्या आप तैयार हैं, आप बहुत अच्छे से नए पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, आपसे